व्यक्तित्व यानी पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है, लेटिन वर्ड है पर्सोना, अर्थ होता है मुखौटा या नकली चेहरा, यानी व्यवहार जो दूसरों को दिखे या प्रभावित करे वही क्या व्यक्तित्व है। अल्बर्ट मोद्दे क्या कहते हैं, व्यक्तित्व को मनोदैहिक तथ्यात्मक संगठन कहते हैं, मनोदैहिक तथ्यात्मक संगठन यानी मनोहृदय का। स्किनर क्या कहते हैं, सीखने योग्य आदर्श व्यवहार। वुडवर्थ क्या कहते हैं, विशेषताओं का संग्रह करना व्यक्तित्व है। ठीक है, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं, मुख्य तो होता है वंशानुक्रम और अन्य होता है वातावरण। ठीक है, ये व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व है। अब देखो व्यक्तित्व के प्रकार, सर्वप्रथम 420 में वर्गीकरण किया था हिप्पोक्रेटिस ने। कितने प्रकार, 4 प्रकार देते हैं। तो लाल होते हैं यानी रक्त टाइप का, इसे उत्साही का। एक काले होते हैं, काला इन्होंने वर्ण के आधार पे किया ना। और ये निराश, पीला ये क्रोधी, और कफ होता है कमजोर एवं संवेदनहीन। उसके बाद फिर भारतीय दार्शनिक या चिकित्सकों ने क्या किया, सत्गुण रजगुण तमगुण। सत्गुण यानी संत दयालु धार्मिक, रजगुण राजा साहसी वीर, तमगुण आलसी क्रोधी। ठीक है, और चरक संहिता में ये मिलते हैं वात पित्त कफ वाले। ठीक है, और उसके बाद फिर ये देखो, ये महत्वपूर्ण है भाई, सेल्डेन ने 3 और क्रेसमैन ने 4 बांट दिए। ठीक है, इसी के एक जोड़ दिया था क्रेसमैन ने। देखो सेल्डेन ने, इन्होंने इनके वर्गीकरण मॉर्फोलॉजी बताया था, शारीरिक दृष्टिकोण यानी आकार की, मॉर्फो मतलब आकार की। अब देखो सेल्डेन ने क्या क्या, एक्टो एक्टो एक्टोमॉर्फोलॉजी, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक। ठीक है, 3 बता दिए। अब देखो इनका थोड़ा रूट वर्ड है, एक्टो का मतलब होता है आउट ऑफ, मतलब ठीक है, ये रूट वर्ड हो गया। एंडो का मतलब होता है इन। ठीक है, अब देखो क्रेचमर इनको फिर 4 भागों में बांट देते हैं। जो इसको एक्टो कहते हैं ना, ये क्रेचमर इसको कहते हैं स्थूलकाय या पिकनिकी। इनकी विशेषताएं होती है लंबाई कम, भार अधिक। पिकनिकी होते हैं खाने पीने के शौकीन, जैसे आराम चिंता इनको होती नहीं। ठीक है, और ये देखो ये होते हैं मेसोमॉर्फिक, इसे मिडल कहते हैं, इसे क्रेचमर कहते हैं सुडोलका यानी एथलेटिक यानी खिलाड़ी मिले। संतुलित अवस्था, समायोजित, आत्मविश्वासी, सॉलिड, बहादुर जैसे राजेश रावण। ठीक है, देखो एंडोमॉर्फिक क्या होते हैं, कृशकाय, सूक्ष्मकाय, दुर्बलकाय होते हैं। इसे एस्थेनिक काय क्रेचमर ने, इनमें लंबाई अधिक होती है, भार कम होता है, निराशा कल्पनावादी चिंता इसमें अधिक पाई जाती है। ठीक है, और एक इसके अलावा इसने जो कल्पना की नहीं वो की थी क्रेचमर ने, वो कहते हैं मिश्रित या डिप्लास्टिक, यानी इसमें 2 से अधिक विशेषताएं पाई जाती है, इन सबका मिश्रण होता है। ठीक है, और ये देखो ये फिर फ्रेडमैन ने दिए ए और बी के टाइप। ठीक है, और फिर ये देखो ये आता है कि ऐसे कौन कौन थे जिन्होंने सील गुण यानी ट्रेड थ्योरी देती है। इसमें 3 आएंगे, एक तो आएंगे अल्पोर्ट, एक आएंगे केटल, एक आएंगे आइजेक। अल्पोर्ट क्या कहते हैं, इन्होंने सर्वप्रथम 2 भागों में बांट दिया, एक तो 45 बताए, उनको 2 भागों में बांट दिया, सामान्य विशेष। केटल ने क्या किया, 16 केटल ने दी 16 पीए फैक्टर प्रणाली। ठीक है, और आइजेक ने दिया था अंतर्मुखी बाह्यमुखी सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने इनके 3 शब्दों का यूज किया, वो पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, देख लो क्या दिया था, एक तो अंतर्मुखी बाह्यमुखी बताई दिया, तो फेमस है इनका। एक दोनों बताया न्यूरोटिसिज्म ये और स्टेबल, यानी एक तो वो उन्मादी, और एक होते हैं ये भावात्मक चित्र होते हैं। एक होते हैं साइकोटिसिज्म मतलब मनोविकारी, और एक सुपर इगो में सेमी। ये न्यूरो का मतलब नर्व होता है, टिसिज्म मतलब विकार। न्यूरोटिसिज्म मतलब विकार किसी में नर्व तंत्र में, इसमें साइको यानी मन में विकार होता है, इनमें क्या स्थायित्व होता है। ठीक है, और इनको उभयमुखी सिद्धांत और दिया था किसने, इनके शिष्य थे युंग ने दिया था सामूहिक चेतना का सिद्धांत, प्लस यही दिया था उभयमुखी, इनके शिष्य ने दिया था अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, प्लस एक उभयमुखी इन्होंने ऐड कर दिया था। ठीक है, और पाश्चात्य विद्वान क्या कहते हैं, ये 3 प्रकार के मानते हैं, भावुक जो दिल से कोई काम करते हैं, कर्मठ जो शरीर से कोई काम करते हैं, और विचारशील जो दिमाग से कोई काम करते हैं। ठीक है, ये तो हो गए इनके प्रकार कुछ। और थर्नडाइक क्या मानते हैं, थर्नडाइक मानते हैं 3 आधारों पर, कल्पना एवं चिंतन के आधार पर 3 प्रकार के मानते हैं। एक तो प्रत्यक्ष जो पुलिस वालों में होती है। ठीक है, सूक्ष्म जो जज में होती है, स्थूल जो व्यापारी में होती है, और एक होती है स्प्रेंगर ने 6 प्रकार माने हैं इनको। देखो ऐसे ही नाम है इनका स्प्रेंगर, SPRAGER की जगह पर टी लिख देंगे। ठीक है, ये देखो कैसे इसको, इनको सोशल भी कहते हैं, क्योंकि शुरुआत में यही नाम आता है ना, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजन, और आर्टिस्ट कलाकार। टी से थ्योरिकल सिद्धांतिक, यानी इस इकोनॉमिक की। ठीक है, इनके प्रकार का कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, और इसके बाद अपन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद अपन ये देख लेते हुए अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में अंतर क्या होता है। ठीक है, ये तो अंतर्मुखी क्या होते हैं, एकांत सोची होते हैं, स्वार्थी होते हैं, आदर्शता होती है और चिंता अधिक होती है। और बहिर्मुखी बचाल होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं, सामाजिक यथार्थता होती है और चिंता इनमें होती नहीं है। अंतर्मुखियों का समायोजन या तो होता नहीं है या फिर निम्न होता है, और बहिर्मुखी का समायोजन उच्च होता है। इनमें नेतृत्व तो यही सेम बात है, या तो होता नहीं है या फिर निम्न होता है, इनमें उच्च होता है। ये देखो या क्या बनेंगे आगे जाकर, बच्चे बनेंगे, वैचारिक बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, दार्शनिक बन सकते हैं। ये क्या बनेंगे, बहिर्मुखी वाले नेता, शिक्षक, समाज सेवी। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत। ठीक है, मुख्य अब एक साथ है इसमें मनोविश्लेषण यानी फ्राइडवाद, यानी सिगमंड फ्राइड इसके जनक थे। मनोविश्लेषणवाद के प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने के अचेतन मन का व्यवस्थित अध्ययन किया। ठीक है,
इन्होंने कितने आधार पर किया, 3 आधार पर। संरचना के आधार पर क्या किया, आकार और गति, ठीक है, और गति के आधार पर निर्माणात्मक, ध्वंसात्मक और मनोलैंगिक 5 प्रकार का, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं पहले संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर ये देखो इन्होंने ऐसी मानी है संरचना। संरचना के भी 2 बाकी है ना, आकार और गति। पहले अपन आकार देख लेते हैं। देखो ये देखो आकार, आकार के आधार पर इधर किया है, गति के आधार पर इधर किया है, फिर इन दोनों की कोई विशेषताएं इधर बता दी, ठीक है। अब देखो आकार में क्या होता है, एक तो होता है चेतन मन, यानी लगभग 9/10 होता है, ठीक है, और 1/10 होता है चेतन मन। चेतन मन और चेतन मन मुख्य होते हैं, और इनके बीच की जो कड़ी होती है अर्ध चेतन मन कहा जाता है, ठीक है। अब अचेतन मन में क्या होता है, जैसे कोई काम शुरू करना, ठीक है, जैसे कोई पशुतावादी होता है, इनमें क्या कामुकता अधिक होती है, नैतिकता होती नहीं है, और यूज क्या करते हैं, ये आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, मतलब ठीक है, लड़ाकू अपराधी होते हैं। इसी इन्हीं की गति को क्या कहा जाता है, इन्हीं की गति को इदम कहा जाता है, ठीक है, इदम कहा जाता है। और ये प्रवृत्ति पाई जाती है कब, मतलब जो जो दर्शाएंगे कैसे इनको, ये जन्म से मृत्यु तक पाई जाती है। यानी इसमें क्या होता है, सुखवादी ज़्यादा होता है, यानी फिजिकल आवश्यकताएं ज़्यादा होती है, मानसिक आवश्यकताएं कम होती है, यानी तमोगुण भी कह सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया अचेतन वाली। अब फिर आता है चेतन वाली। इसमें क्या होता है, ये 1/10 होती है, ठीक है, मस्तिष्क की 1/10 होती है, वर्तमान लक्ष्य होती है, इंसानी प्रवृत्ति होती है, यानी वास्तविकता में जीने वाले होते हैं यार, और तत्काल सम्मान आने वाली इसमें स्मृति होती है, घरेलू कार्य, तार्किक नियंत्रण, ये सब इसमें होते हैं, ठीक है। और इसमें ईगो पाया जाता है, इसमें इडम नहीं होता है। ये क्या होती है, अचेतन और चंत्र के भी, मतलब है अचेतन और चंत्र के अंश में भी मिलती है, ठीक है, ये ईगो भी, ठीक है। और इसमें क्या है, मानवतावादी होता है, यानी ये युवावस्था से वृद्धावस्था तक पाई जाती है। इसमें क्या रजोगुण की प्रधानता होती है, इसमें संतुलन होता है फिजिकल नीड और मानसिक नीड में, ठीक है। उसके बाद आता है अर्चेतन। अर्चेतन देखो ये क्या, इन दोनों के बीच की अवस्था है, और इसे क्या कहता है, मतलब जैसे पेपर में कुछ काम अपन भूल के याद ना आना अचानक, या फिर ये क्या है, सुलभ्य नहीं है, मतलब अचानक से याद नहीं आती है, भूल जाते हैं, फिर अपने को वक्त पे काम नहीं आते। और कभी कभी ये क्या है, अचानक से काम भी आ जाती है, ये भी याद रखना है अर्चेतन वाली, अचानक से काम भी आ जाती है। इसका संबंध होता है सुपरी गोमन से, ठीक है, चेतन में चेतन दोनों में मिलती है ये, ठीक है। और ये क्या चलती है अपनी, फिर ये चलती है आपकी वृद्धावस्था से मृत्यु तक चलती है। आदर्शवादी होता है इसमें व्यक्ति, सत्वगुणी बन जाता है, और इसमें क्या कहते हैं, मानसिक आवश्यकताएं ज़्यादा होती है, शारीरिक आवश्यकताएं कम हो जाती है, ठीक है। ये होती है अपने, ये पढ़ लिया अपने संरचना के आधार पर। ये देखो दम में 3 छंगो भंडार, ये सब है ना, ये इसमें होता है चेतन में, ये भी अपने देखा नहीं है, देख लेना एक बार। ये तो होगी संरचना के आधार पर। अब अपन बढ़ते हैं गति के आधार पर। गति के आधार पर 2 प्रकार बनते इन्होंने, कैसे, ये तो निर्माणात्मक जिसे कहते हैं पॉजिटिव यानी इरोज, एक होती है विध्वंसात्मक जिसे कहते हैं नेगेटिव यानी थेनेरोज, ठीक है। और फिर मनोलैंगिक, ये देखो हम पढ़ चुके हैं मनोलैंगिक विकास भी, चर्चा नहीं की थी, आप पढ़ेंगे, देखो वो सेम ही है, उसके वाला एरिक्सन वाला से है। देखो मू गैल है, सेम ही है ना वो, ये सू या उसमें क्या था, इसमें जय आ गया, उसमें किशोरावस्था थी, इन्होंने जन्नावस्था कह दिया, ठीक है। देखो वही सेम है, 0 से 1.5, 1.5 से 3, 3 से 6, 6 से 12 और 20 से प्लस, ठीक है, ये इसमें आ जाएंगे। और इसको क्या कहते हैं, इनकी विशेषता, ये चूषणावस्था यानी, ठीक है, कामुकता चूषणावस्था रूप में, इसमें कामुकता मतलब ये उस पर कामुकता पर ज़्यादा बल देते हैं। आक्रामक एवं धारणात्मक होता है, इनमें देखो ओडिप से मतलब लड़कों में पाई जाती है, लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं। इलेक्ट्रा लड़कियों में पाई जाती है, लड़कों की तरफ आकर्षित होती है, ठीक है, उल्टी होती है। अव्यक्त सुप्ता वेता, इसमें क्या है, सेक्स व्यवहार छुपाने की कोशिश करता है। और इसमें क्या है, 20+ किया जननांग पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। विषमलिंगी प्रेम होता है, और समलिंगी प्रेम कम होता है, विषमलिंगी अधिक होता है, ठीक है, प्रेम हो जाता है, ठीक है। और ये देखो नव फ्राइडवादी, ये अपन पढ़ चुके हैं, एरिक्सन का सिद्धांत, ठीक है, ये एरिक्सन इसके जनक थे नव फ्राइडवाद के। और इनके और कौन कौन आते हैं, देखो एक ट्रिक है, हाई फाई यू, हाई माने हॉर्नी एवं एरिक्सन, फॉर से फॉर्म, ए से एडलर, यू से यूंग, ठीक है। और मांग दबाव का सिद्धांत किसने दिया था, ये हेनरी मोरे ने दिया था। 40 मांगों का वर्णन इन्होंने किया था, ठीक है, ये इतना पढ़ लिया अपने। अब अपन पढ़ेंगे इनके प्रकार, ठीक है, भी व्यक्तित्व मापन की जो विधि है ना वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये देखो व्यक्तित्व मापन की कितनी विधि है, व्यक्तित्व मापन की विधियाँ 3 प्रकार की हैं, ठीक है। एक तो होती है इसमें प्रक्षेपी में आती है मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है। प्रक्षेपी में आती है, एक तो मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड इसके जनक थे, इसमें मुक्त साचर्य सब साचर्य सत्पन विश्लेषण आता है, ठीक है। और एक उसमें गाल्टन वाली भी इसमें ही शामिल होती है, गाल्टन वाली, ठीक है। ये तो होती है प्रक्षेपी की। और एक होती है अप्रक्षेपी में कौन सी आती है, आत्मनिष्ठ वस्तु निटा के पढ़ लेंगे। एक तीसरी होती है स्वप्रतिवेदनवादी। देखो मूल कितने भाग याद रखना है, प्रक्षेपी, स्वप्रतिवेदन और अप्रक्षेपी। फिर प्रक्षेपी में शामिल कौन सी होती है, मनोविश्लेषण वाली, और इनके अन्य जो कुछ हैं वो अपन अभी पढ़ लेंगे। और अप्रक्षेपी में आत्मनिष्ठ वस्तुनिष्ठ, इतना याद रखना है अपने को बस, ठीक है। अब देखो अपन पढ़ रहे हैं प्रक्षेपी में कौन कौन से होते हैं, देखो ये कौन से किसका अध्ययन करती है, ये प्रक्षेपी करती है चेतन मन का अध्ययन, यानी जो स्वयं बात नहीं बताते ना उसको मतलब जाल में फंसाकर उसको पूछते हैं, बच्चों पे अधिक लागू होती है विधियाँ, ठीक है, बच्चों पे जो बताना नहीं चाहते उन पर। अब देखो इनमें विधियाँ कौन कौन सी हैं, ये देखो प्रक्षेपी में 1921 में आई थी IBT इंक ब्लो टेस्ट, मनोसाक की है। इसमें क्या होता है ये तो पता ही है, शाही धब्बा पेज, ठीक है।
इसमें 10 कार्डों का यूज किया गया है। 5 होते हैं ब्लैक एंड वाइट, 3 होते हैं बहुरंगी, 2 होते हैं ब्लैक एंड वाइट प्लस लाल धब्बे वाले, ठीक है। उसके बाद है SCT यानी सेंटेंस कंप्लीट या सेंटोरी कंप्लीट, ये 30 में आई थी, पाइन एवं टेडलर ने दी थी, ठीक है। फिर है TAT यानी थीमेटिक एप्रिएशन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध विधि या विषय अंतर्गत विधि, ठीक है। ये देखो इसमें क्या है, ये 35 में आई थी, मार्ग ने उमूरे ने दी थी। इसमें 31 कार्डों का यूज किया गया है, ठीक है। 31 कार्डों का यूज किया गया है, जिसमें 10 कॉमन होते हैं जो मेल और फीमेल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जिसमें सर्वप्रथम सूचना दी जाती है, 10 होते हैं कॉमन, ठीक है। और 10 होते हैं 20 घंटे बाद दिए जाते हैं, ठीक है, या 24 घंटे बाद दिए जाते हैं, वो अलग अलग होते हैं 20, ठीक है। और एक होता है सादा, इसलिए एक व्यक्ति हेतु कुल इसमें कितने कार्ड यूज किए गए, 21 से पूछा गया, एक व्यक्ति हेतु 21 कार्ड यूज किए जाते हैं। ये कितने वर्षों तक होती है, 3 से 6 वर्ष वालों तक, और कई एक परीक्षा में ऐसे ही माना है कि 14 वर्ष प्लस होता है। ये ऑप्शन बेस्ट है, ठीक है, देख ले कर लेंगे कुछ। और ये देखो ये अपन पढ़ चुके हैं FWAT वाली ना, FWAT वाली ये एपरचेपी में आती है, गाल्टन के साथ ही पढ़ लेंगे क्योंकि लगभग इसी थी है। और उसके बाद अपन पढ़ते हैं CAT और SAT। CA का मतलब चाइल्ड और SAT का मतलब सीनियर एप्रिसिएशन टेस्ट, मतलब, ठीक है, वही है। ये LP ब्लैक की है, 1948 में आई थी, ठीक है। ये कि इसमें 10 कार्ड होते हैं और 3 से 10 वर्ष तक बच्चों के लिए होती है। इसमें ये 40 से 50 वर्ष तक के सीनियर वाली होती है, इसमें 16 कार्ड होते हैं। इसमें क्या होता है यूज़, 10 कार्डों का बच्चों के लिए इसमें मानव व्यवहार प्रदर्शक चित्रों का यूज होता है, और 16 कार्डों का होता है वयस्कों के लिए, इसमें पशु प्राणी के चित्रों का यूज किया जाता है, ठीक है। और एक होता है अभिनय नाटक या रोल प्ले विधि है, जेल में रहने की है, और खेल विधि भी, ये भी प्रक्षेपी विधियों में शामिल की जाती है। अब हम पढ़ेंगे स्व प्रतिवेदन वाली विधियाँ, ठीक है। ये देखो स्व प्रतिवेदन की, स्व प्रतिवेदन में कौन सी है, स्व प्रतिवेदन में 3 विधियाँ आती है। MMPI मिनेसोटा की हाथवे, MMPI मिनेसोटा यानी हाथवे मैकेले की है। आइजेक की PF फैक्टर प्रणाली पढ़ चुके हैं, केटल की PF फैक्टर प्रणाली हम पीछे बता चुके हैं। PF शब्द PF फैक्टर प्रणाली यूज सर्वप्रथम किया था आलपोर्ट ने, ठीक है, आलपोर्ट ने किया था। ये 3 ही आते हैं, वो ट्रेट गुण में पढ़ चुके हैं, ठीक है, स्व प्रतिवेदन में। अब अपन पढ़ते हैं अप्रक्षेपी विधियाँ, यानी जो मतलब प्रक्षेपित नहीं होती है, सामने वाले को पता होता है, यानी चेतन मन का अध्ययन करती है, उसको पता होता है भी तेरा कोई टेस्ट ले रहा है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें होती है दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आत्मनिष्ठ होती है, कुछ मतलब है मनोवैज्ञानिक होती है थोड़ी सी इसमें, क्योंकि आदमी से प्रश्न पूछेंगे तो कुछ हो सकता है झूठ भी बोलता हो। जैसे आत्मकथा अंतर्दर्शन विधि, इसके जनक कौन थे, विलियम वुड डेविड चैनर थे। स्वयं का स्वयं द्वारा मूल्यांकन। एक होती है केस स्टडी व्यक्ति इतिहास विधि, टाइडमैन की थी। इसमें क्या है, जीवन शैली व्यवहार तौर तरीकों विचारों का अध्ययन किया जा सकता है। इसकी क्या है, निदानात्मक अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है केस स्टडी विधि। एक होती है प्रश्नावली या सुकराती विधि, इसके जनक आदि जनक थे सुकरात। मनोविज्ञान में इसके जनक स्टैनली हॉल, और शिक्षा मनोविज्ञान में पूछा गया RS वुडवर्थ थे। इन्होंने 4 प्रकार की प्रश्नावली बताई, खुली, बंद, चित्रित, मिश्रित, ठीक है। और एक होती है साक्षात्कार विधि, यह क्या है, नियंत्रित या नियंत्रित, वो जो पहले सूचना देते हैं वो नियंत्रित, ना दे वो नियंत्रित, ठीक है। और ये देखो फिर ये अपन पढ़ चुके। अब होती है वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ में क्या होता है, ये मनोवैज्ञानिक होती है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक कैसी होती है, देखो ये देखो, क्योंकि इसमें परिस्थिति और भय दर्शन निरीक्षण विधि पे काम करती है, मतलब व्यवहारिक विधि है ये। इसके जनक कौन थे, वाटसन थे। भिन्न भिन्न स्थितियों में इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसमें आती है समाज विधि, जेल मेरिनो की सामाजिक व्यवहार पर आधारित होती है। और क्रम निर्धारण थ्रस्टन की, और शारीरिक परीक्षण जैसे आर्मी में लेते हैं ना फिजिकल, वही सेम बात है, व्यवहारिक होती है। अब देखो कुछ प्रश्न कर लेते हैं, देखो ये देखो प्रश्न, किसने व्यक्तित्व संरचना में गत्यात्मक एवं स्थूलाकृति पक्ष का अध्ययन किया, ये सिगमंड फ्राइड एवं लेविन। देखो बालक व्यक्तित्व मापन की सर्वश्रेष्ठ विधि प्रक्षेप, यानी बालकों से तो मतलब अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है बालकों के, ठीक है। ये अपना हो गया, व्यक्तित्व कंप्लीट हो गया।